हाय, वेलकम टू अकाउंटिंग विद एमएच। तो आज हम बात करते हैं रियल लाइफ अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स की जो नॉर्मली न्यू बिजनेस ओनर्स या फ्रीलांसर्स करते हैं, और इन सब से बढ़ के इनका क्या सल्यूशन हो सकता है या कैसे इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ये वीडियो का अंत तक देखिए ताकि आपका टाइम और आपके पैसे बच सकें। बात करते हैं पहली अकाउंटिंग मिस्टेक की, मिक्सिंग बिजनेस फाइनेंस विद पर्सनल फाइनेंस। अपने पैसों को बिजनेस के पैसों के साथ मिक्स कर देना। तो न्यू काउंटिंग ऑनर्स ऐसा करते हैं कि जब भी वो कोई चीज़ बाय या एसेट वगैरह बाय करने जाते हैं तो वो अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट कर देते हैं नॉर्मली, जिसकी वजह से डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और बिजनेस में सिर्फ सिंगल एंट्री आ रही होती है। और इसकी वजह से फिर जर्नल और जर्नल एंट्रीज टू ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक इम्बैलेंस हो जाती हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने एक फर्नीचर खरीदा, बिजनेस के लिए एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट तो कैश क्रेडिट होना चाहिए, जबकि हमने तो पेमेंट बिजनेस से की ही नहीं। पर्सनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की वजह से बिजनेस में सिर्फ फर्नीचर डेबिट हो रहा है, ना कैश क्रेडिट हो रहा है, ना कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से एक अकाउंटिंग इक्वेशन इम्बैलेंस हो रही है या बैलेंस शीट वगैरह में एरर आ रहा है। न्यू बिजनेस ओनर को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही बिजनेस के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए और तमाम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस उस बिजनेस बैंक अकाउंट के जरिए करनी चाहिए। सेकंड अकाउंटिंग मिस्टेक है नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स और रिसीट्स। कोई भी बिजनेस पेमेंट करने के बाद उसकी रिसीट ही ना रखना, या फिर रखना तो इस तरह उसकी कोई तरतीब नहीं और उसको बस फेंके जा रहे हैं, या फिर ना कोई कंप्यूटर में अपना डाटा सेव करना। इसकी वजह से ना सिर्फ हमें रिकॉर्ड लॉस हो सकता है बल्कि टैक्स डिडक्शंस भी हमें डिसअलाउ हो सकती हैं, क्योंकि एवरी डिडक्शन जो हमें अलाउ होगी टैक्स के लिए वो उसके प्रूफ के साथ होगी। प्रूफ क्या होता है? एक एक्सपेंस का वो उसकी रिसीट होती है। जब हमारे पास वो नहीं होगी तो हमें कोई भी टैक्स डिडक्शन अलाउ नहीं हो रही होगी। तो इसका सोल्यूशन है काउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना अपनी रिसीट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर जब भी आप परचेज करें या कोई पेमेंट करें तो उसका एक स्नैप ले लें, और एवरी वीक के एंड पे आप वीकली तमाम स्नैप्स को तरतीब के लिहाज से कंपाइल करें और फिर उसका रिकॉर्ड्स अपने पास मेंटेन कर लें। थर्ड मिस्टेक है इग्नोरिंग बैंक रिकंसिलिएशंस। बैंक रिकंसिलिएशंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बिजनेस में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अगर हम बैंक रिकंसिलिएशंस को इग्नोर कर देते हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हमारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, जो कि बैंक और हमारे रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं कर रही होती, वो को अनडिटेक्टेड जा सकती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसकी वजह से वहां पे भी एरर आ रहा होगा और वो करेक्ट फिगर शो नहीं कर रही होगी या एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होंगी। इससे बचने के लिए बेहतर है कि हर मंथ या ईयरली अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बैंक रिकंसिलिएशंस को फॉलो करना चाहिए और अपने रिकॉर्ड्स को मैच करके मेंटेन करना चाहिए, ताकि आपके रिकॉर्ड्स एक्यूरेट फिगर्स शो करें, एक्यूरेट डाटा प्रेजेंट करें। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 4 है हमारी, डू इट योरसेल्फ व्हेन यू नीड अ प्रो। जब आपको एक प्रो पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो आप फिर भी चूज करो कि डू इट योरसेल्फ, मैं खुद ही करूंगा। तो इससे बहुत ज्यादा परेशानी या बिजनेस में एरर्स आ सकते हैं, क्योंकि एक अकाउंटेंट का जो काम है वो एक कॉम्प्लेक्सिटीज को भी इजीली सोल्व कर सकता है या कॉम्प्लेक्सिटीज को ऊपर भी काबू पा सकता है। जबकि अगर आप पैसा बचाने के चक्कर में अकाउंटेंट्स को हायर करने की बजाय खुद उसको फॉलो करेंगे तो उसके ऊपर बहुत ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप कंप्लाइंस ना कर सकें और आपको पेनल्टीज फेस करना पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपने एक तरफ से तो अकाउंटिंग की कॉस्ट बचा ली, लेकिन दूसरी तरफ से आपको पेनल्टीज में भी उससे ज्यादा पे करनी पड़ जाए। तो इसका ये एक नुकसान है। इसका सोल्यूशन है कि जब भी आपको एक अकाउंटेंट की या एक बुक कीपर की नीड हो तो आप बजाय इसके अगर खुद काम करें, आप हायर करें और रेगुलरली अपने अकाउंटेंट के साथ तमाम ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करें ताकि इन प्रॉब्लम से बचा जा सके। मिस्टेक नंबर 5 है मिसिंग टैक्स डेडलाइंस। जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या कोई न्यू बिजनेस या सोल प्रोप्राइटर वगैरह होते हैं, वो ये नॉर्मली थिंक करते हैं कि हमें एनुअली ही टैक्स पे करना है,
जबकि कुछ कंपनीज पर, कुछ बिजनेस पर ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें क्वार्टरली टैक्स पे करना होता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस बैंक है तो उसे मंथली एडवांस टैक्स पे करना होता है। क्वार्टरली एडवांस टैक्स और मंथली एडवांस टैक्स को न्यू एंटरप्रेन्योर्स इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से टैक्स डेडलाइन मिस हो जाती है और उनको पेनल्टीज फेस करना पड़ सकती हैं। तो इसका सोल्यूशन है कि अपने सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने की कोशिश करें। ऐसा सॉफ्टवेयर एक्वायर करें जो आपको रिमाइंड करवाए आपकी टैक्स डेडलाइंस का, और आप अपने सॉफ्टवेयर के जरिए ही टैक्स कैलकुलेशन कर सकें। यूज क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्लाउड पे यूज करें जो आपका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हो, रिमेम्बर कर रहा हो और न्यूमेरिकली उसको नंबर कर रहा हो या उसका एक तरतीब रख रहा हो। सेकेंडली, कीपिंग पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंस सेपरेटली। जैसा कि आप ये एक शख्स को देख रहे होंगे, एक हाथ में क्रेडिट कार्ड है, दूसरी साइड पे कैश है। तो अपने पर्सनल फाइनेंस को राइट हैंड में रखें या पर्सनल कैश को राइट हैंड में रखें और बिजनेस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को राइट हैंड में रखें, ताकि आप अपनी ट्रांजेक्शन को सेपरेटली परफॉर्म कर सकें। और थर्ड है डिजिटलाइज एंड ऑर्गेनाइज रिसीट्स डेली। और अपनी रिसीट्स को पहले तो डिजिटलाइज करने की कोशिश करें, सॉफ्टवेयर के जरिए मेंटेन करने की कोशिश करें, ताकि डाटा को लंबे अरसे तक रिकॉर्ड रखा जा सके। और फिलहाल नेक्स्ट है शेड्यूल मंथली रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन को मंथली आप फॉलो करें, फॉलो अप लें और अपने अकाउंट्स को मैच करें रिकॉन्सिलिएशन के साथ, ताकि कोई भी डिफरेंस हो, कोई भी एरर हो, वो पहले ही खत्म हो जाए, बजाय इसके कि ईयरली आप रिकॉन्सिलिएशन को मैच करें और वो एक बड़ा एरर शो कर रहा हो। सेट कैलेंडर रिमाइंडर्स फॉर टैक्स डेडलाइंस। अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इस तरह बाय करें कि उसके अंदर टैक्स डेडलाइन या टैक्स रिमाइंडर्स फॉलो कर रहे हों और आपको वो रिमाइंड करवा रहा हो कि आपकी ये टैक्स डेडलाइन है, उससे पहले आपने टैक्स फाइल करनी है या टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। इन द लास्ट वंस अ ईयर रिव्यू एनीथिंग विद एन अकाउंटेंट। साल के दौरान कम से कम 1 से 2 दफा अपने अकाउंटेंट के साथ तमाम अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह को बैठ के चेक करें या उनको फॉलो अप लें कि ये तमाम डाटा सही तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, तमाम ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही तरह से शो की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।